निवेश के जोखिम। इस पॉडकास्ट में हम निवेश के जोखिम के बारे में जानकारी देंगे। फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला की लिखी किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क, जिसे काफी निवेशकों ने बहुत पसंद किया है, उसके आधार पर है। पर हम ये बता दें कि हमारा उद्देश्य निवेशकों को जानकारी देना और जागरूकता लाना है। एपिसोड 2, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। बच्चा जब चलना सीखता है तो लाजमी है कि वो गिरेगा तो सही। गुलाब के साथ कांटे भी होते ही हैं। और अगर किसी इलाज के लिए डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो खून भी बहता ही है। कुछ चीजें हमेशा एक दूसरे के साथ होती ही है, एक दूसरे का पहलू बनकर। वैसे ही कुछ बातें ऐसी है जो आपके निवेश के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि इन्फ्लेशन, टैक्स, सरकार की नीतियां, जियोपॉलिटिकल स्थिति और अर्थतंत्र की साइकिल का असर आपके निवेश पर होना ही होना है। ये सब वही रिस्क के नाम है जो सिस्टम में पहले से ही मौजूद है। आपका निवेश इक्विटी में हो, बॉन्ड में हो या रियल एस्टेट में, इन्फ्लेशन हर निवेश पर अपना असर दिखाता है। ठीक वैसे ही टैक्स की वजह से निवेशकों को मिलने वाले रिटर्न में कटौती होती है, और जब भी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उसका नुकसान देश के हर निवेशक को होता है। तो ये सब वो रिस्क है जो पहले से सिस्टम में मौजूद है, सिस्टम का हिस्सा ही है। तो इन्हीं रिस्क को कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। इस रिस्क को हम टाल तो नहीं सकते, पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से कम जरूर कर सकते हैं। अगर हम नियत समय पर नियमित रूप से निवेश करते रहे तो इस रिस्क की इम्पैक्ट को हम कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। जब आपको कम कीमत पे निवेश का मौका मिलता है, तब नियत राशि में ज्यादा यूनिट पाने का मौका मिलता है। तो इससे लंबी समय अवधि में निवेशकों को फायदा होता है। इसे टाइम एवरेजिंग कहते हैं, और ये डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट हर जगह अपनाया जा सकता है। और एक उपाय और भी है जिसे वैल्यू एवरेजिंग कहते हैं, पर ये थोड़ा अटपटा है, तो हर कोई इसे अच्छे से नहीं कर पाता। हम बैंक में जो आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, वह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का ही एक उदाहरण है। अब बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की। अनसिस्टमैटिक रिस्क यानी ऐसा रिस्क जो पूरी सिस्टम में तो नहीं है, पर कोई खास एसेट क्लास या कोई खास निवेश के विकल्प में होते हैं। जैसे कि समुद्र किनारे पर प्रॉपर्टी बनाने पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया तो मुंबई की प्रॉपर्टी की कीमतें कम होगी। इसे कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ मुंबई की प्रॉपर्टी की कीमतें कम होगी, पर और किसी एसेट क्लास पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। यहाँ तक कि ऐसे शहर जो समुद्र किनारे से दूर है, वहाँ की प्रॉपर्टी पर भी इसका असर नहीं दिखेगा। ऐसे ही कुछ और अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करें तो वो है किसी कंपनी के सीईओ का इस्तीफा। इससे सिर्फ उसी कंपनी के शेयर की कीमतों पर इम्पैक्ट दिखेगी। तो अब हमने अनसिस्टमैटिक रिस्क को तो समझ लिया है, तो क्या इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं? इसका एक उपाय है, और वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब हर निवेशक डाइवर्सिफिकेशन का अपना एक अलग मतलब निकालता है। कुछ लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड की एक जैसी ही स्कीम में निवेश करते हैं और उसे डाइवर्सिफिकेशन समझते हैं। तो कुछ और होते हैं जो एक ही सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं, जैसे कि एक ही पोर्टफोलियो में HUL, मैरिको और जिलेट जैसे शेयर का होना। अब ये सारी कंपनियां कंज्यूमर गुड्स की है। अब कुछ और निवेशक ऐसे होते हैं कि एक ही एसेट क्लास की भिन्न भिन्न स्कीम में निवेश करते हैं। तो ये सारे डाइवर्सिफिकेशन गलत है। डाइवर्सिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग एसेट क्लास हो, जिससे कि अगर किसी भी एक एसेट क्लास की कीमतें कम हो तो दूसरे की बढ़े या कम ना हो। अगर ऐसे एसेट क्लास में निवेश किया जाए तो उसे डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। ऐसे पोर्टफोलियो से हम स्टेडी यानी कि स्थिर रिटर्न पा सकते हैं। तो आज हमने बात की है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क की, और उसे कैसे कम कर सकते हैं उसकी जानकारी भी ली है। अगले पॉडकास्ट में हम जानेंगे एक और नए रिस्क के बारे में और साथ ही उसे कम करने के उपाय। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, पर निवेश करते रहिए सोचकर समझकर।